हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये होता है आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र कैसे होते हैं, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो यही आपके बारे में ये कैसे किया जाता है, क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये इन सबको ध्यान में रखकर ही सेविंग सर्टिफिकेट क्या है कि कभी इसकी योजनाएं चलाई गई, कब इसका यूज़फुल हुआ, ये सब इस पर लागू किए जाते हैं। तो आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, कैसे आप इसमें कर सकते हो, कौन से सन में इसका यूज़ हुआ था, ये सब के बारे में बताया जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। भारत सरकार द्वारा यह योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ ही एकत्र पूंजी की आर्थिक विकास में लगाना है। कोई भी व्यक्ति जितनी भी राशि चाहे राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा खरीद सकता है। पहले राष्ट्रीय बचत पत्र 6.5 वर्ष के दोगुना हो जाते थे, परंतु वर्तमान में वर्ष 2003 में ब्याज दर में कमी होने पर यह 8 वर्ष 7 माह से दोगुने होते हैं। साथ ही इसमें 6 वर्ष से पहले कोई नहीं भुनाया जा सकता। इसमें क्या होता है, जो भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चली गई, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो आप शॉर्ट सेविंग करते हो उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसको एकत्रित पूंजी में आर्थिक जो विकास में लगाया जाता है उसको ध्यान में रखना। कोई भी व्यक्ति जितनी भी चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है, उसको खरीद सकता है। और पहले ये बचत पर कितने वर्षों का होता है, उसके पहले ये देख लेना चाहिए कि ये बचत कितने वर्षों तक का होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसका भुगतान करना, कि एक भुगतान करने की एक निश्चित सीमा रहती है। इस निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि ब्याज सहित प्राप्त हो सकती है आपको। बट कुछ क्या होता है, कई व्यक्ति निर्धारित अवधि से पूर्व धन का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, या तो वो 3 वर्ष के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं, या वो इस स्थिति में जो ब्याज की दर होती है उसकी कटौती करते हैं। कटौती को जो उसकी कटौती होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, वो एक धन जो होता है, एक उस पर कर जाने के बाद जो धन की जो हानि होती है, उस हानि में इस स्थिति को ब्याज दर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और जो आपका ब्याज होता है वो कम हो जाता है। जो पहले राष्ट्रीय बचत पत्र होते थे वो 6.5 वर्ष में दोगुने हो जाते थे, बट वर्तमान में ये ब्याज दर की कमी होने के साथ यह 8 वर्ष 7 महीने दोगुने होते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, 6 वर्ष पहले भुनाया जा सकता है। वर्तमान में जो होती है आपकी एनएससी होती है, जो क्या कहते हैं, देय ब्याज दर पर 8% का देता है, और इस पर जो मूल राशि होती है वो 15 से 20% तक आयकर होता है आपका टैक्स, उसमें छूट मिलती है। परंतु जो परिपक्व होने पर जो वो राशि होती है ब्याज स्वरूप प्राप्त होती है, यह व्यक्ति की आय होती है, और इन्हीं कारणों पर उसको क्या करता है, लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, ये आपका 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, या राष्ट्रीय बचत पत्र निष्ठम निगम होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निगम होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निगम होता है। तो ये क्या होता है, एक वो चलती रहती है प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्तमान होते हैं, जो आपके वर्तमान होते हैं, तीनों जो राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं वो संख्या के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 3 तक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, केवल उसमें आपका जो बचत पत्र होता है 8वां निगम ही चालू रहता है, क्योंकि जो ये बचत पत्र होता है कम से कम 100 रुपये तक ही खरीदा जा सकता है। यह पत्र आप 100, 500, 1000, 5000 या 10,000 रुपये तक भी आपको मिलते हैं। इस पत्र में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना जो नाम होता है अपने नाम से खरीद सकता है, या वो पत्र को 6 वर्ष तक का होता है। यह जो पत्र होता है ये क्या खरीद सकता है, वो 6 वर्ष का होता है। इसमें जो पूर्व में भुनाया नहीं जा सकता, आप इसको पहले नहीं आप इसको निकाल सकते, क्योंकि जो राष्ट्रीय बचत पत्र होता है उसमें जो लगाया गया धन होता है वो 6 वर्ष में ही 2 गुना हो जाता है।
हो जाता था, बट क्या होता है अब इसे 2 गुना होने में 8 वर्ष 7 महीने लगते हैं और ये 10,000 रुपये का बचत पत्र 6 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाते हैं। तथा जो ब्याज होता है वो टैक्स भी लगता है, जो ब्याज होता है वो टैक्स भी आपको लगता है। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय बचत पत्र करने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय बचत पत्र ये होती है प्रोसेस फॉर बाइंडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, ये क्या किसी भी डाकखाने से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने नाम पर संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति के नाम पर अथवा एवेक्स के नाम से खरीद सकता है। इसके लिए उसे डाकघर या उसके द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से एक आवेदन पत्र पोस्ट मास्टर होता है उसके नाम लिखकर हस्ताक्षर करके देना होता है। जितनी भी राशि बचत पत्र में खरीदारी होती है उतनी ही राशि आवेदन पत्र में लिखना होता है तथा चाहे कोई सीमित सूचनाएं भरनी पड़ती है। तो इसमें जो आपका डाकघर होता है, बचत पत्र होता है, इसे मतलब कोई भी जो पत्र होता है किसी भी डाकखाने से आप खरीद सकते हो, बट उसमें व्यक्ति का नाम वो संयुक्त रूप से जॉइंट है ये भी आपको नाम देखना चाहिए, और वो बालिग है या नाबालिग है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको खरीद सकते हैं। जो आपका पोस्ट ऑफिस हो जाता है उसके कई एजेंट होते हैं, उस माध्यम से आप क्या करते हो, एक आवेदन पत्र निकालते हो, उसमें पोस्ट मास्टर होते हैं उनको पत्र लिखकर उनके सिग्नेचर किए जाते हैं और फिर उनकी जो बचत राशि होती है वो खरीदी जाती है। जितनी भी राशि आवेदन में लिखी जाती होती है चाहे वो समझ सूचनाएं पर आपको भरनी पड़ती है, उसमें जैसे आपको डेट डालना पड़ेगा, खरीदने वाले का पता, मतलब जो भी खरीद रहा है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, बिजनेस वेबसाइट डालना पड़ेगा, नामांकित आपको व्यक्ति का नाम, वैक्स की जो नाबालिग है उसकी दशा, उसकी जन्म तिथि, ये सब आवेदन पत्र में आपके जांच के उपरांत आपको पोस्ट मास्टर NSC निर्गम करता है। जो राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा क्रेता का नाम, पता, जारी करने की तिथि, उसकी अवधि, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसकी मोहर, उसका नंबर, पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर, ये सब इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना पड़ता है। जब आपको किसी दुर्भाग्यवश या आप आकस्मिक बोल सकते हैं, आपका जो राष्ट्रीय नेशनल आपका सेविंग सर्टिफिकेट खो जाता है या चोरी हो जाता है या फट जाता है या जल जाता है, जो भी हो जाता है, उसके बाद आपको तुरंत एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और उसके माध्यम पोस्ट ऑफिस में दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, जो क्रेता का नाम होता है, उसका पता, उसको स्पष्ट रूप से जो होता है नाम पता स्पष्ट रूप अक्षरों में लिखकर होना चाहिए। जो प्रार्थना पत्र आप दे रहे हो उसके आधार पर जो क्रेता होते हैं उसके हस्ताक्षर का मैचिंग की जाती है और पोस्ट मास्टर द्वारा ये नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट है वो जारी कर देता है। और इससे क्या होता है, जो आपकी राशि होती है उसे मूल राशि को लिखकर उसके पास रख दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जो क्रेता होता है चाहे तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी करवाकर अपने पास रख सकता है। जो आपका मूल राष्ट्रीय बचत पत्र होता है खो जाने पर, गिर जाने पर या चोरी हो जाने पर वो ये कर सकता है, या जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र होता है उसकी जो नामकरण सुविधा होती है वो उसके अकाउंट के धारक जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद नामांकित कर सकते हैं, या जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसकी जो राशि होती है में ब्याज, जो पूरा ब्याज दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। जो आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है वो पोस्ट ऑफिस के एक दूसरे डाकघर से स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है। और इसके लिए जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वो निर्धारित फार्म प्राप्त कर उसमें भरकर उसके हस्ताक्षर कर उसको वहाँ से जो पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकता है जहाँ से स्थानांतरण हो रहा है
वो उस स्थानांतरण का नाम, ये सब उसमें रख सकता है। जैसे आप राष्ट्रीय बचत पत्र कैसे कौन खरीद सकता है, मतलब एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो उसे कोई भी आपकी जो संस्था होती है, जैसे कि व्यक्ति भी खरीद सकता है। नाबालिग व्यक्ति नाबालिग पर भी खरीदा जा सकता है, परंतु उसमें अभिभावक जो संरक्षक होने हैं वे अनिवार्य होने चाहिए। देन या एक कंपनी या एक निगम, या आपको 2 व्यक्ति के साथ मिलकर आप जॉइंट रूप से कोई भी इसको ले सकते हो। सहकारी बैंक समिति होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो बैंकिंग कंपनी होती हैं, सहकारी भूमि बंधक बैंक, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो पंजीकृत आपकी कंपनियां होती हैं, समिति होती हैं, उसको टैक्स फ्री भी किया जाता है, या आपको जो भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग भी आप इसको पंजीकृत करवा सकते हो।